ओम शांति। आज की तारीख है 19 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। तो सच्ची खुशी बाप का परिचय, बाबा से मिलवाना, बाबा का बनाना, ये है सच्ची खुशी, जो स्वयं को भी हो और दूसरों को भी हो। खुशी दिलाओ, खुश रहो। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। आज का प्रश्न, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं। सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। तो सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं।
खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रू रिहान कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे जो विचार सागर मंथन करेंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है? ये भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। ये भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप, टीचर, गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी ही है, ऐसी होती है। कभी तो बहुत अच्छी, कभी ऐसी। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। जितना पहले गिरे थे उससे भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई चट हो जाती है। भले कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि पहले जो गिरे थे अनजाने में, अभी तो जानबूझ के गिर रहे हैं। कारण संग का रंग। संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। फिर वे खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता बढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही तो भूत बनाकर जलाते हैं।
क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाई। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बने। बुलाते भी है ना कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। अब गाते तो सब है पतित पावन। हे पतितों को पावन बनाने वाले, सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अब ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से ना घोर अंधेरा हो गया कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इसके कारण घोर अंधेरा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो और नया जमा हो। पुराना खत्म होना चाहिए ना, और नया अच्छे से अच्छा जमा करे। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। अब याद बिगड़ पाप कैसे मिटे अथवा कटे? अब पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। कि हम सोचे हमने अपनी जीवन कहानी सुनाई बाबा को इस जन्म की, तो हमारे पाप कट जाएंगे, हमने तो सब सच सच बता दिया। पर पहले भी तो बहुत पाप किए हैं, तो उसका बोझा भी तो सिर पर है, इसलिए भगवान की बात जल्दी से समझ ही नहीं आती। ये बोझे के कारण ही होता है। तो जितना याद बढ़ाते हैं बोझा उतरता है, तो परमात्मा की बात समझ में आती है, उतना नजदीकी अनुभव होती है। अगर नजदीकी अनुभव नहीं हो रही है तो समझो पाप बहुत है सिर पर। उस बोझे के कारण नजदीकी अनुभव नहीं होगी। अब वो बोझा हटे, पाप कटे, तो भासना है ना, और कट उतरेगी तभी तो बाप की खींच होगी, वरना होगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म की जीवन कहानी सुना दी तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, सिर्फ इस जन्म की। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकता होने वाला है। विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सत्य के आदि में हो सकेगा? विचार तो करना पड़ेगा ना कि जिस तरह की मेरी अवस्था है, तो क्या मेरा जन्म सत्य के आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सत्य के आदि में जन्म लेंगे। वे छिपे नहीं रह सकते। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। अब यह तो कॉमन बात है समझने की, इसीलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, तो जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको जुड़ा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते उतना उच्च पद पाते, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है
हमने कितनों को रास्ता बताया है, ये दिल हर एक की जानती है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। अब जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। अब भी सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है ना, योग की भी सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं, समझते हो, ये कितने डीप डायरेक्शन। कई बार सोचते हैं हमने ऐसे सर्विस नहीं की, हमने धन की सर्विस नहीं, हमने ये नहीं। तुम योगी कर लो, वायुमंडल ही अच्छा बना लो, व्यर्थ से मुक्ति पालो। तो व्यर्थ का वायुमंडल तुमसे क्रिएट नहीं होगा, तो ये भी तुमने प्रकृति की सर्विस कर दी। ये कर लो, कुछ तो करें, अगर कुछ और नहीं तो स्थूल सर्विस करें, कुछ तो करना चाहिए ना। क्या कहते हो, खाली थोड़ा ऐसे खाया पिया सोया, खाया पिया सो, उससे क्या फायदा। खान पान तो सबको ही मिलता है, शिव बाबा का भंडारा है, सबके लिए ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कई कहते मैं ना स्थूल सर्विस बहुत करूँ कि बाबा के भंडारे से खाता हूँ, पर वाइब्रेशन भी थोड़ा देख लेना। कहीं ऐसे सोचते सर्विस कर ले हम तभी भगवान के घर से खाए, बहुत अच्छी बात है, पर संकल्प गलत मत चलाना, उससे जो किया है वो ना हो जाए। ये तो विघन डालना भी हो गया ना, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जो करे वो दिल से करे और बाबा की याद में करे, व्यर्थ में नहीं करे। इसीलिए कहा याद बहुत जरूरी है, याद भी एक तरह की सेवा होगी। अब बात समझ में आ गई, याद भी एक तरह की सेवा होगी, क्योंकि याद होगी तो मनसा अच्छी होगी, और अगर मनसा अच्छी होगी तो मनसा सेवा होगी, और जब मनसा सेवा होगी तो कर्मना आपे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिससे भी मिलोगे अच्छा ही बोलोगे, अच्छा ही लेन देन करोगे, बुरा करोगे ही नहीं। जो करो याद में करो, तो याद में करेंगे तो ये याद रहेगा बाबा ने क्या कहा है, बाबा कैसे चलने के लिए कहते, तो जब याद आएगा तो अपने कर्मों में बचाव करेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत डीप डायरेक्शंस हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते वे झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे, वो इसी में फंस जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा उनको। तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकते। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, और तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगी, किसको भी मालूम ही नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है, यहां भी बहुत है, यहां भी बहुत है। जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। अब सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते तुम पवित्र थे फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्कर लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग भक्ति अलग है, तो ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, अभी तुम्हारे में भी नंबरवार है, भूलने कारण ही खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं,
परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या? है ना, आपने साक्षात्कार कर लिया पर आप श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या? बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते, परंतु वे कौन है जानते ही नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, और भक्ति तो चली आती है ना। और भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक, और मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, या नहीं जानते। और भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं और दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो, और मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है, और कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं, और सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। और बहुत झूठे बच्चे भी हैं, बहुत झूठे बच्चे भी हैं। और ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे सुना लेते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। तो बच्चों का भी काम है ना सच्ची सच्ची गीता सुनाना, और शास्त्र तो सबके हैं। वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है ना वे सब है भक्ति मार्ग के बच्चे, और ज्ञान का पुस्तक तो एक ही है गीता। जो भी शास्त्र आदि वे सब भक्ति मार्ग के है, और ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। तो गीता है ना माई बाप, तो बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, और मनुष्य फिर ऐसे बाप की गलानी करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, और ऊंचते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, और बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। और देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। और हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो हम भगवान थोड़े ही है। तो एक ही बाप है ना वो भगवान में। हमारा तो कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत है जो कुछ समझा ही नहीं सकते। तो स्थूल काम करो, नहीं समझा सकते ना किसको, तो एक काम करो, स्थूल सेवा करो और मनसा शुद्ध रखो बस, और बाबा को याद करते रहो। तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो ना, तो स्थूल काम करो। अब मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं, अब कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े, और मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है, अब देखने में तो आ ही जाते हैं ना। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है, और बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलानी को फॉलो करो। अगर बाबा से पूछोगे तो बाबा बता देंगे कि बाबा कहेंगे क्योंकि ये अच्छी बच्ची है, ये फलानी को फॉलो करो। तो ऐसे होते हैं बच्चे, तो देखो वो होता है, और बच्चे हैं ठीक है, पर कोई सच्चे बच्चे कोई झूठे बच्चे बाबा कहता। अब फॉलो किसको करना है, बाबा से पूछो ना कि बाबा मैं किसको फॉलो करूं। आपको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप तो बाबा हैं। कई बार ऐसा सोच लेते ना बच्चे, आप तो बाबा हैं, आप बताओ किसको फॉलो करूं, मैं किसका संग करूं। तो बाबा बता देंगे कि फलाने को फॉलो करो, देखो उसका ध्यान कितना है, बाबा की याद में है, कभी भी व्यर्थ का चिंतन नहीं करती और बाबा के कहे पर चलती, तो ऐसे को फॉलो करो। और बच्चे तो बहुत होते हैं, तो इसमें क्या करे बाबा बताओ, तो बाबा बता सकते हैं। और जो सर्विसेबल नहीं वे औरों को क्या सिखाएंगे, तो खुद ही सर्विसेबल नहीं है, जो खुद ही बाबा के कहने पर नहीं चलते वो औरों को क्या सिखाएंगे। वह तो और ही
टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं, ठीक है, तो बाबा के कहे पर चलो, एक बाबा दूसरा न कोई। देखो दुनिया में तो आप जाते हो तो बहुत सारे कार्य करने होते तो सबसे पाला पड़ता है। अब यहाँ तो एक बाबा और बाकी सब कोई भी नहीं। बस यहाँ कर सकते हो ना अपनी उन्नति। मधुबन धरनी में आए, चाहे रास्ते में है चाहे कहीं भी, बाबा बस मेरा बाबा, ऐसे जियो ना, फिर उन्नति हो सकती है। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये अब समझाए तो दूसरों को समझाओ। अब कितना सहज है ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। तो ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे, और सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है, और भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान चीज क्या है। और तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, कल तुमको राजाई दी और फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई बताओ। कल तुमको रजाई दी थी, वो कहाँ गई तुम्हारी रजाई, कहाँ गई? ये तो खुद जानते हैं। अब यह तो खेल है, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े, पति दुनिया और पति तो शरीर में। हम बाबा से ऐसे कहते हैं, बाबा आपको आना ही पड़े, पति तो दुनिया पति तो शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पति से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। ये जैसे एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामानुसार सर्वेंट बना है। तो बाप कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा, और बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो, और बुद्धि से समझते हो हम आए ना ये बनने के लिए। तो एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और भगवान उवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी तो सब निराकारी हो, तो शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। तो जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे, और नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, बहुत होता है ना, और माया तूफान में लाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए
मिल करके कंधा देना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्यवचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। माना ये कभी भी एहसास नहीं होगा कि बाबा मेरे साथ नहीं या बाबा का हाथ मेरे सर पर नहीं। अगर आप श्रीमत का हाथ पकड़ते, श्रीमत का हाथ सदा साथ रहता, तो ये अनुभव होता सारा ही युग, माना जब से बाबा के बने ऐसा लगेगा बाबा हर कदम में मेरे साथ है। दूरी तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप श्रीमत का हाथ सदा पकड़ के रखते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। मेहनत और मुश्किल ये शब्द समाप्त हो जाता है जहां डबल लाइट की स्थिति है। तो अपने पन को समाप्त कर, अपनेपन को समाप्त, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसको समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। ट्रस्टीपन का भाव हो और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तब डबल लाइट बन जाएंगे। तो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे।
ओम शांति।